नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। यह छुट्टियां 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक रहेंगी। ठंड और घने कोहरे को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला में नए खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस फैसले से पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार इससे भूजल स्तर, हरियाली और जलवायु संतुलन सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है। लेका हांसी को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया गया है। नए जिले में 111 गांवों को शामिल किया गया है। प्रशासनिक बदलाव से विकास कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को सरकारी सेवाएं नजदीक से उपलब्ध होंगी। स्थानीय लोगों में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। क्रिसमस के अवसर पर हरियाणा में बैंक, पोस्ट ऑफिस और कई सरकारी कार्यालय बंद रहे। हालांकि आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहीं। सरकार ने पहले ही अवकाश की घोषणा कर दी थी, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। सुशासन दिवस के मौके पर पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और जनसेवा पर जोर दिया गया। अधिकारियों को बेहतर शासन व्यवस्था के लिए नवाचार और जवाबदेही अपनाने का संदेश दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर हरियाणा भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित कई नेताओं ने अटल जी के योगदान को याद किया और उनके सुशासन के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। पंचकूला में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर चर्चा हुई। सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में सहकारिता को अहम बताया गया। पंचकूला स्थित भाजपा कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर नेताओं ने उनके राष्ट्र निर्माण और विकास के योगदान को याद किया। अटल जी के सिद्धांतों को अपनाने का संदेश दिया गया। हरियाणा में मौसम विभाग ने 25 से 27 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और धीमी गति से चलने की सलाह दी गई है। ठंड बढ़ने के चलते प्रशासन ने लोगों को सावधान किया है कि बंद कमरों में अंगीठी या कोयला जलाकर न सोएं। हालिया घटनाओं के बाद यह चेतावनी जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। हरियाणा में प्रदूषण स्तर में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले से बेहतर हुआ है। ग्रैप 4 प्रतिबंध हटने से लोगों को कुछ राहत मिली है। हालांकि सावधानी बरतने की सलाह अभी भी दी गई है। रोहतक में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर भी खराब बना हुआ है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 25 दिसंबर को ठंडा और नम मौसम रहेगा। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिन में धूप कमजोर रहेगी, जिससे ठंड का असर बना रहेगा। अंबाला में क्रिसमस का पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं हुईं और कैरल गाए गए। रोशनी और सजावट से माहौल खुशनुमा रहा। लोगों ने शांति और भाईचारे का संदेश दिया। यमुनानगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 क्विंटल चूरा पोस्त के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अहम सफलता है। मामले की आगे जांच जारी है। कुरुक्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना था। खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। अरावली बचाओ अभियान से जुड़े पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने खनन पर प्रतिबंध को बड़ी सफलता बताया है। उनका कहना है कि इससे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हरियाणा में क्रिसमस को लेकर चर्चों, होटलों और घरों में उत्सव का माहौल रहा। केक काटे गए, सजावट की गई और परिवारों ने साथ मिलकर त्योहार मनाया। शहरों में विशेष आयोजन भी देखने को मिले। क्रिसमस के अवसर पर राज्य के विभिन्न चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गईं। शांति, प्रेम और खुशहाली की कामना की गई। बड़ी संख्या में लोग चर्च पहुंचे और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। पंचकूला की एक फार्मा कंपनी ने अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप नई कारें भेंट की। कंपनी के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी और उत्साह का माहौल देखा गया। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा रही।
हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर चिंता जताई जा रही है। शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की मांग तेज हो गई है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि इससे शहरी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह 2026 की शुरुआत में नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। इसका असर कई राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए यह समय शुभ माना जा रहा है, जबकि मेहनत और संयम की सलाह दी गई है। हरियाणा सरकार की गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी की डायरी अपडेट रही। विकास कार्यों, योजनाओं की समीक्षा और प्रशासनिक बैठकों पर फोकस किया गया ताकि राज्य में विकास की गति लगातार बनी रहे। हरियाणा सरकार ने HSSC CET 2025 परीक्षा के स्कोर की वैधता 3 साल करने का निर्णय लिया है। इससे अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा देने से राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार नियमों में संशोधन किया है। अब अधिकतर दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे, जिससे सूचना पाने की प्रक्रिया सरल होगी। आवेदकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। नूंह जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मां, बेटा और दादी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में डी-मार्ट मॉल के एक कार्यक्रम के दौरान डांस कर रहे युवक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने सार्वजनिक आयोजनों में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निगम आयुक्त ने उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक और औद्योगिक प्रदूषण पर विशेष रूप से चर्चा की गई। हिसार में आयोजित खेल प्रतिभा सम्मान समारोह में जिले के स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। हांसी के SP ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेलों से न केवल करियर बनता है, बल्कि अनुशासन और आत्मविश्वास भी विकसित होता है। सोनीपत में पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत बड़ी कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान 301 ग्राम चरस बरामद की गई और एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भिवानी में पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 युवतियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह लोगों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। रोहतक में एक युवक मगरमच्छ के बाड़े में घुस गया और वहां पत्थर व डंडे मारने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वन विभाग और पुलिस ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। फरीदाबाद में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर 10-12 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल जिले में नशीले कैप्सूल की तस्करी के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से नशे की सप्लाई कर रहा था। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। जींद में परिवहन विभाग की चेकिंग के दौरान 2 स्कूल बसों को इंपाउंड किया गया। बसों में जरूरी दस्तावेज और सुरक्षा मानक पूरे नहीं पाए गए। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी है। नूंह पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जुलाना रैली की सफलता पर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने युवाओं के रोजगार और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार से जवाबदेही की मांग की। यमुनानगर से किडनैप की गई नवविवाहिता सामने आई है। महिला ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि उसके साथ जबरन शादी कराई गई और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में CSIR UGC नेट पेपर केस में नया मोड़ आया है। जांच में सामने आया कि पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि कुछ छात्रों को कबड्डी एकेडमी बुलाकर फंसाया गया। मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फरीदाबाद के वर्ल्ड स्ट्रीट में लगाए गए क्रिसमस ट्री में अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को हादसे की वजह बताया गया है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। हिसार में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार कर उनके पास से 13.85 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस के अनुसार आरोपी नशा तस्करी में शामिल थे और उनसे पूछताछ जारी है। भिवानी में रेप के एक मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले से पीड़िता के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
यमुनानगर में एक रिटायर्ड फौजी का प्लॉट फर्जी दस्तावेजों के जरिए 3 बार बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को नामजद किया है। पीड़ित की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। अंबाला एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी कई आपराधिक वारदातों में शामिल थे। गिरफ्तारी से गैंग की गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। घने कोहरे के कारण झीरकपुर अंबाला हाईवे पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। दृश्यता बेहद कम होने से वाहन रेंगते नजर आए। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में 2 गुना समय लगा और कई लोग घंटों तक फंसे रहे। अरुणाचल प्रदेश जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने 245 में से 170 सीटों पर जीत दर्ज की है। ग्राम पंचायत चुनावों में भी पार्टी ने 208 में से 85 सीटें जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की भारती में 208 में से जीती ने कार्यकर्ताओं को इस जीत पर बधाई दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 36 से 48 घंटे तक कई राज्यों में कोहरा, बूंदाबांदी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कांग्रेस में 2 सत्ता केंद्रों की चर्चा तेज हो गई है। संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक टकराव के संकेत मिल रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इससे पार्टी की रणनीति और नेतृत्व पर असर पड़ सकता है और आंतरिक मतभेद सामने आ सकते हैं। दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच 7वीं कक्षा की छात्रा से लगातार दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 15 वर्षीय पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया है। पुलिस ने 34 वर्षीय आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। गुरुग्राम में इस बार ठंड ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान शिमला और मनाली से भी नीचे चला गया। कड़ाके की ठंड से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। फोन पर बात करने को लेकर गुड़गांव में कैब ड्राइवर द्वारा महिला यात्री से बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोपी ड्राइवर को रोहतक से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हिसार और हांसी में चल रहे निर्माण कार्यों में अनियमितताएं सामने आई हैं। सीएम फ्लाइंग ने मौके पर निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। हिसार में सड़क हादसे में एक ट्रेजरी कर्मचारी की मौत हो गई। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। हिसार जिला क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अंडर 16 लड़कियों की 2000 मीटर दौड़ में गुनगुन ने पहला स्थान हासिल किया। उसकी शानदार प्रदर्शन से खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है और जिला स्तर पर प्रतिभा को सराहना मिल रही है। हिसार जेल में बंद सतलोक आश्रम संचालक रामपाल को किसान यूनियन द्वारा किसान रत्न सम्मान दिए जाने का मामला चर्चा में है। इस पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फतेहाबाद में घने कोहरे का असर देखने को मिला है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और 5 ट्रेनें देरी से पहुंची। ठंड और धुंध के कारण जनजीवन प्रभावित रहा और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में हिजड़ों से अवैध काम करवाने के आरोप में ऑपरेटर समेत 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त था। मामले की विस्तृत जांच जारी है। एसटीएफ पर फायरिंग करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस पर हमला कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमाया गया था। जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के युवा क्रिकेटर दक्ष कामरा का आईपीएल में चयन हुआ है। इस उपलब्धि पर उनके परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है। पिता ने बताया कि वह खुद भी क्रिकेटर बनना चाहते थे। बेटे की सफलता से उनका सपना पूरा हुआ है। हरियाणा के एक रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे प्रशासन ने इसके लिए अहम कदम उठाए हैं। स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। पानीपत में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 घंटे तक रिकॉर्ड खंगाला। इस दौरान कई पासपोर्ट भी बरामद किए गए। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है।
है। हरियाणा में घने कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है। रात के समय वाहन चलाना बेहद जोखिम भरा हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम बताई है। हरियाणा में बीजेपी नेता सहित 5 वीजा एजेंटों के घरों पर ईडी ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई डंकी रूट से जुड़े मामले को लेकर की गई।